करते हैं सरहद पर दुश्मनों के काल की। जी हां, पहरेदारों को और सख्त कर दिया गया है जो सरहद पर निगहबानी करते हैं, और एक सख्त संदेश भी दे दिया गया है। ये वक्त की जरूरत थी जिसे समझते हुए बड़ा फैसला ले लिया गया है। जो पहरेदार है MiG-29, इसकी तैनाती कहां हुई है अब आपको वही बताने जा रहे हैं, लेकिन पहले आपको एक तस्वीर दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह फैसला बहुत सोच समझ कर लिया गया है। भारतीय जो तमाम रक्षा एजेंसियां हैं उनकी तरफ से सिफारिशों के बाद यह फैसला लिया गया। देखिए, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, 4 तस्वीर, कैसे ड्रैगन भी डरने वाला है और आतंकिस्तान भी कांपने वाला है। ये तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। LOC और LAC पर निगहबानी तेज कर दी गई है। जिनपिंग सोच में पड़ गए हैं, असीम मुनीर भी सोच में पड़ गए हैं, क्योंकि अब भारत और मजबूत होने जा रहा है, और मजबूत होने जा रहा है, कड़े फैसले लेने जा रहा है MiG-29 की तैनाती के साथ, और खुद को मजबूत करने जा रहा है। अब आपके सामने वो जानकारी रख देते हैं कि आखिर MiG-29 को पहरेदार क्यों बनाया गया है। MiG-21 का ये अपग्रेडेड वर्जन है, यानी उससे बेटर है हर लिहाज में, उससे बेहतर है हर लिहाज में, और हवा में मार करने में सक्षम है, यानी एयर टू एयर अटैक करने में सक्षम है। इसके अलावा हवा से जमीन पर भी वार करने में इसकी सफलता हासिल हो चुकी, इसकी क्षमता है। इसके अलावा और क्या खास है, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के लिए ये पूरी तरह से कैपेबल है। ऐसे में रेंज बढ़ जाती है, यानी लंबे सफर को ये तय कर सकता है। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के जरिए लंबी दूरी की मिसाइलों से ये लैस है, घातक हथियारों से लैस है, और नाइट विजन फीचर्स, यानी रात में भी अगर निगहबानी करनी है तो इसकी मदद से निगहबानी की जा सकती है। अब आपको बताते हैं कि जरूरत क्यों पड़ी, LOC और LAC पर पहरेदारी की जरूरत क्यों है, जरा वो भी जानकारी अब आप समझ लीजिए। क्योंकि सबसे पहले 3 पैरामीटर्स हैं। पहला पैरामीटर है घुसपैठ का, जिस पर नकेल कसना है। पाकिस्तान से आतंकियों की जो घुसपैठ होती है, चीन की विस्तारवादी जो नीति है, उससे बचाव के लिए इन सरहदों पर LAC और LOC पर निगहबानी बहुत जरूरी है। तस्करी वो दूसरा फैक्ट है जिसके लिए और ज्यादा यहाँ पर बेहतरी की जरूरत है, क्योंकि बॉर्डर से हथियारों की तस्करी होती है, ड्रग्स की तस्करी होती है, उस पर नकेल कसनी है। तीसरा फैक्ट है सुरक्षा से जुड़ा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि पड़ोसी देश की हरकतों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ऐसे में उस पर नजर की जरूरत है। सैन्य गतिविधियों की निगहबानी जरूरी है। देश की सरहद की सुरक्षा फर्स्ट और फोरमोस्ट है। यही वजह है कि ये बड़ा फैसला लिया गया। ऐसे में भारत अगर देखें तो दोनों तरफ से देखिए दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। तमाम देश हैं जो चाहते हैं कहीं ना कहीं घुसपैठ करना। हम देखते हैं लगातार पाकिस्तान के जो नापाक मंसूबे हैं उन्हें कैसे नाकाम किया जाता है, और इसको लेकर MiG-29 की तैनाती। भारत फॉरवर्ड प्लानिंग में विश्वास रखता है, और यही वजह है कि सोच समझकर हर रणनीति अपनाता है, और ये रणनीति भी इसीलिए अपनाई गई है। MiG-29 की तैनाती से कैसे हमारी सरहद और सुरक्षित होगी, इस रिपोर्ट से देखिए और समझिए। अब सरहद पर डिफेंडर ऑफ द अर्थ ने संभाल लिया है जिम्मा। अब दुश्मनों की नापाक कोशिशें होंगी नेस्तनाबूद। अब धरे के धरे रह जाएंगे पाक और ड्रैगन के हिंद के खिलाफ षड्यंत्र। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा एयरबेस पर तैनात हो गया है MiG-29। वो फाइटर जेट जिसने 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पड़ोसी देश पाकिस्तान के आतंकी शिविरों में हमला कर उसके छक्के छुड़ा दिए थे। 2020 में गलवान घाटी में चीन के साथ टकराव होने के बाद लद्दाख सेक्टर में भी MiG-29 तैनात किए गए थे। अब इसकी तैनाती ऐसी जगह की है जहां से सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, चीन पर भी कड़ी नजर रखी जा सकेगी। भारतीय वायुसेना ने MiG-29 लड़ाकू विमान के जरिए एक साथ चीन और पाकिस्तान का पक्का इलाज ढूंढ लिया है। MiG-29 स्क्वाड्रन की तैनाती श्रीनगर एयरबेस पर इसलिए खास मानी जा रही है क्योंकि ये एयरबेस चीन और पाकिस्तान दोनों के करीब है। The Srinagar airfield lies in the center of the Kashmir Valley and its general elevation is more if we compare it to plains.
So strategically, it is better to place an aircraft which is higher thrust to weight ratio, less response time due to proximity to the border, and is also equipped with better avionics as well as long-range missiles and air-to-ground as well. So MiG-29 aircraft fulfills all these criteria, due to which we are very much capable of taking enemy at both the fronts. श्रीनगर कश्मीर घाटी के बीच में है और काफी ऊंचाई पर भी। ऐसे में सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा के लिहाज से इस एयरबेस का अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है। श्रीनगर का ये एयरबेस लॉन्ग रेंज की मिसाइलों को दागने के लिए बेहतर जगह है। The upgraded MiG-29 is a versatile multi-role combat aircraft. Its capability includes the night vision capable cockpit, as well as it has increased fuel capacity, including the air-to-air refueling. ये विमान रात में भी दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है और दुश्मन के लड़ाकू विमानों को जैम करने की भी क्षमता रखता है। यही कारण है कि इसकी दोनों ही मोर्चों पर अच्छी पकड़ रहेगी। भारतीय वायुसेना के MiG-29 विमान अब श्रीनगर से लद्दाख तक गश्त करते रहेंगे। अगर चीन या पाकिस्तान की तरफ से अब कोई भी गलत हरकत की जाती है, इंडियन एयर स्पेस में घुसपैठ की कोशिश की जाती है, तो सबसे पहले MiG-29 उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।